22 नवंबर को 2024 को भी 108 कन्याओं की शादी हुई थी। इस वर्ष भी 2 नवंबर को तुलसी तो विवाह कैसे चिन्हित करते हैं 108 लड़कियों को कैसे चिन्हित करते हैं? देखिए, जैसे लोग यहाँ आवेदन कर देते हैं, लड़कियों की शादी करवाते हैं तो शादी में माँ बाप तो अपनी लड़कियों को तमाम सामान देते हैं ताकि लड़कियां जो है शादी करने के बाद जब घर जाएं तो एक सुख सुविधा वाली ज़िंदगी थोड़ा सा व्यतीत कर सके। तो आप इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ छोटा मोटा चीज़ें कुछ करने की कोशिश। देखिए क्या सबसे पहले सहयोगी भाई ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक बाइक दे दीजिए, तेल का बचत होगा, उन गरीब लोगों का तेल बड़ा का खर्चा पड़ जाता होगा ऐसे तो करोड़ों का। हाँ, मतलब खर्चा है, लेकिन ये जन सहयोग से चंदा होता है। वंदा भी लोग सहयोग करते हैं। जैसे सहयोग, छोटा छोटा सहयोग जो आम भाई कमाने वाले हैं। स्टार लाउड स्पीकर 90 एफएम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। तुलसी विवाह के अवसर पर 108 कन्याओं के सामूहिक विवाह का जिम्मा दुर्गेश मदन जी ने उठाया है। दुर्गेश मदन जी गोला क्षेत्र के निवासी हैं और पिछले वर्ष से ही लगातार जो गरीब कन्याएं हैं उनके शादी का बीड़ा इन्होंने उठाया है और ये कारवा जो है इस वर्ष भी जारी है और इस वर्ष 2 नवंबर 2025 को दिन रविवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 108 कन्याओं की शादी करवाना अपने आप में एक बड़ी बात है। समाज में इस प्रकार की चीज़ों जहाँ गरीबों की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ पे दुर्गेश मदन जी हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे पहले तो दुर्गेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप समाज में इस तरीके की सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही कि कब ये सोच आया कि चलिए अब समाज अपने लिए बहुत कुछ हो गया, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करें। देखिए, समाज के लिए हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और हमारे गुरुदेव महाराज जी हैं, सिद्धि पुरुष हैं, श्री श्री ये खजाराट बाबा राम स्वरूपदास जी महाराज जी, जो देहरावा बाबा के परम शिष्य हैं। तो जब हम लोग हमेशा मन सेवाएं करते आ रहे हैं, हमारे मन में आया कि कन्यादान महादान होता है और मैं गुरु जी से कहा कि महाराज जी हम 108 कन्याओं की शादी करवाने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। कहना बिल्कुल ठीक है, कराओ। आपकी शादी हो गई? नहीं, हम अविवाहित हैं, लेकिन हमारे मन में रहती है परोपकार उपकार लोगों की करना है। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं, कमाई धमाई और तमाम चीज़ें यहीं से हो संचालित? नहीं, मैं थाईलैंड में रहता हूँ और मेरा पहले से मेरे परिवार के लोग रहते थे और मैं भी रहता हूँ वहाँ पे कोई व्यापार वगैरह है? जी, हमारे दादाजी रहते थे तो उस समय हम लोगों का दूध बिकता था, खटाल था। पिताजी थे तो कपड़े की दुकान थी और बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। इस समय हम लोगों को भी वही छोटा मोटा तो काम। अभी 108 कन्या, पिछली बार भी 108 कन्याओं का शादी हुआ था? जी, पिछले वर्ष 22 नवंबर को 2024 को भी 108 कन्याओं की शादी हुई थी। इस वर्ष भी 2 नवंबर को तुलसी तो विवाह। कैसे चिन्हित करते हैं 108 लड़कियों को कैसे चिन्हित करते हैं? देखिए, जैसे लोग यहाँ आवेदन कर देते हैं, आवेदन कैसे किया जाता है? आवेदन मतलब वही आधार कार्ड और मान लीजिए लड़का लड़की का नहीं, जमा मान लीजिए होता है। अभी तो मान लीजिए होने जा रहा है, सारी चीज़ें अब डिसाइडिंग वाले चीज़ों की तरफ बढ़ रही हैं। अगले साल मान लीजिए कोई ऐसी लड़की जो किसी अन्य क्षेत्र से बिलोंग करती है, बहुत ज़्यादा गरीब हो, अगर वो चाहे कि अगर उसकी शादी करनी चाहे वो, तो कैसे वो आपसे संपर्क करेगी? जैसे पिछले वर्ष काफ़ी दूर दूर के लोग बच्चियों की शादी हुई, इसमें कुछ अपात्र लोगों की भी शादी हो गई, क्योंकि यहाँ पे शादी करने के बाद वो अपने घर से भी शादियाँ किए। तो बाद में पता चला तो हमारी टीम के साथ साथ हम लोग भी बड़ा दुखी हुए कि हम लोग गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों का हक लेने के लिए लोग आ जाते हैं और पता नहीं उनकी सोच और मानसिकता क्या है कि उनको ये नहीं लगता कि परोपकार उपकार और पुण्य कार्य हो रहा है, अगर इसमें हम सहयोग न कर सकते हैं तो इसका व्यवस्था भी ना बिगाड़े। तो इस वर्ष हम लोगों ने सबसे पहले उन बच्चियों की शादी के लिए रखा है जिनके पिता इस दुनिया में नहीं है और उनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, ऐसी स्थिति खराब हो। उन बच्चियों के उनके पिता की तबीयत खराब है, भयंकर बीमारियों से ग्रसित है, तो ऐसे लोगों को रखा गया है। और गोरखपुर जिला के आसपास जो सटा हुआ जिला है, मान लीजिए अपना महाराजगंज, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, ये अपने गोरखपुर से सटा हुआ है। तो यहाँ के आसपास जो गांव है उन लोगों को लिया गया, क्योंकि दूर का हम लोग जांच नहीं कर पाएंगे। और तो एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए इन तमाम लड़कियों की शादी करवाते हैं तो शादी में माँ बाप तो अपनी लड़कियों को तमाम सामान देते हैं ताकि लड़कियां जो है शादी करने के बाद जब घर जाएं तो एक सुख सुविधा वाली ज़िंदगी थोड़ा सा व्यतीत कर सके। तो आप इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ छोटा मोटा चीज़ें कुछ करने की कोशिश। देखिए क्या सबसे पहले ये वो बच्चियां हैं जिनकी उम्मीद टूट चुकी है कि शादी कैसे होगी, लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि ये कोई है भाई दुर्गेश मदन यादव जो गरीब बच्चियों की शादी करवाता है, मेरी भी शादी करवा देगा। और बहुत ऐसी बच्चियां मेरे पास कॉल की, भैया मेरी शादी करवा दीजिए, मेरे पिता नहीं है। और हम लोगों सबका डॉक्यूमेंट्स लेकर जो जांच कमेटी, मैं जांच नहीं करता हूं, जांच कमेटी करती है। और कहीं जब ज़रूरत होती है जांच कमेटी लोग बोलते हैं थोड़ा
इस असहाय परिवार से एक बार आप मिल लीजिए। तो 2-4 जगहों पे गए, हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, समय बहुत कम मिला, हम पिछली लोग बार क्या तैयारी उपहार दिया था आपने? पिछले वर्ष हम लोगों ने एक बाइक दिया था, टीवीएस, बेड, बक्सा, अलमारी इत्यादि साड़ी वाड़ी दिए इस थे। बार का प्लानिंग है? इस बार भी हम लोग मतलब समय बहुत कम मिला तैयारी का, तो हम लोग सोचते हैं हमारे जो सहयोगी भाई ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक बाइक दे दीजिए, तेल का बचत होगा, उन गरीब लोगों का तेल बड़ा कहाँ से खर्चा पड़ लाएंगे। जाता होगा ऐसे तो करोड़ों का। हाँ मतलब खर्चा है, लेकिन ये जन तो सहयोग से चंदा होता है। वंदा भी लोग सहयोग करते हैं? जैसे सहयोग, छोटा छोटा सहयोग जो आम भाई कमाने वाले हैं, जैसे जो उपकार परोपकार या मंदिरों में दान करते हैं, दुर्गा जी बैठाते हैं, वही लोग सहयोग करते हैं। इसमें कोई बड़ा आदमी या बड़ा फंड नहीं करता है, हम लोग बहुत छोटे छोटे 1500-200 लोग चलिए, सहयोग से आपको यहाँ आपके काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दुर्गेश मदन जी थे और जैसा कि आपने सुना कि ये पिछले वर्ष से ही ये जो कारवा है वो शुरू हुआ है 108 कन्याओं के शादी करवाने का, सामूहिक विवाह करवाने का। अब एक बड़ी जिम्मेदारी है जो इन्होंने ली है और निश्चित तौर पे इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन अन्य लोगों के सहयोग से भी ये चीज़ें और मुमकिन हो पा रही हैं। बहरहाल इनके काम को आप किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और ताकि अन्य इसके बाद भी जब अगले साल इस तरीके के कार्यक्रम हो तो उन लड़कियों तक भी वीडियो पहुँचे जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको मदद की सख्त ज़रूरत है, और उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है उनकी भी मदद हो जाए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद। लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे थे आप, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।